हमारे पुराने मित्र श्री मिहिर वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले 3 दशक से बाज़ार को देख रहे हैं। ये जो आप सफ़ेद बाल देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस को जताते हैं। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स मिहिर वोरा साहब आपको बताते हैं और अगर आप इनका ट्विटर फीड पढ़ें तो वो पढ़ते ही दिखता है। एक से एक बेहतरीन आपको वहाँ पर स्टॉक आइडियाज़ और जनरल नॉलेज मिलती है बाज़ार के बारे में। वोरा साहब, स्वागत है आपका। CNBC आवाज़ में पहले दिन आपसे हम लोग जुड़ रहे हैं और क्या अच्छा दिन होगा इससे पहले कि निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर एक शानदार IPO की लिस्टिंग, आपकी पूरी विदेशी मित्र मंडली ज़बरदस्त तरीके से बाज़ार में पैसा डाल रही है। बताइए सन 2021 आपको कैसा लगता है? गुड मॉर्निंग शैल जी। 2021 तो बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है, तो बेस्ट विशेस फॉर इवन बेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो जैसे ही आपने अच्छी तरह से समराइज किया कि ये जो है फॉरेन फ्लोज ड्रिवन रैली हम देख रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन हम देखें तो लगता है कि थोड़े और महीने चल सकती है। उसका ये कारण है कि अगर आप ये जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे देखें, खास करके मेरिल लिंच ने एक बड़ा सर्वे किया है, वो हर महीने करते हैं, तो एक कंसेंसस व्यू ये बन रहा है कि यूएस मार्केट ने तो बहुत अच्छा किया लास्ट ईयर, लेकिन अब जो है डॉलर वीकनेस का समय आ रहा है और उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स, खास करके इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में एसेट एलोकेशन जो फंड मैनेजर से लगा रहे हैं। तो लास्ट हम 2 महीने से जो देख रहे हैं नवंबर दिसंबर में जिस तरह से बेशुमार पैसा आया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिग स्ट्रेटेजिक कॉल जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स ले रहे हैं कि अब डॉलर वीकनेस का प्ले है, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी इतनी बेशुमार प्रोड्यूस की है बाजार में कि डॉलर वीक रहेगा और उसकी वजह से अब जो स्ट्रॉन्गर एरियाज है, हायर ग्रोथ एरियाज है, वहां पे एसेट्स जा रहे हैं। तो ये थीम लग रहा है कि जैसे नया साल शुरू हुआ है तो फंड मैनेजर्स भी वापस वेकेशन से वापस आएंगे और अपने पोर्टफोलियोज को रियलाइन करेंगे। तो ये लग रहा है कि फ्लोज इंडिया में जारी रहेंगे। तो ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी है वो शायद थोड़े और हफ्ते चल सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ टेलविंड मिल रहा है हमको ग्लोबली, और अगर हमारी जो ग्रोथ है वो बैक ऑन ट्रैक आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसकी वजह से मुझे लगता है ये बजट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट उसमें क्या अनाउंसमेंट्स करती है, क्या 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 इंडिकेशंस देती है बिजनेस और मार्केट्स को, वो एक ऑब्जर्व करने की डेटा पॉइंट है नेक्स्ट 4 वीक्स। यस जी, ओके मिहिर जी, जैसे कि आपने इस पहले शैल जी के प्रश्न के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो थी डॉलर की वीकनेस, और वो दौर चलेगा, आपने ये भी बात कही। ये एग्जैक्टली अगर आप देखें बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस को डेवलप करता है, जैसे मेटल साइकिल। अब मेटल साइकिल स्ट्रांग है, रुपी की अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ है वो आईटी के लिए अलग होती है। मेटल साइकिल का स्ट्रांग होना ऑटो के लिए थोड़ी सी कमजोर बात होती है कि भाई आपके मार्जिन पे प्रेशर आएगा। फिर आपने जिक्र ये भी कर दिया कि बजट भी सामने खड़ा है, तो अपॉर्चुनिटीज इस चीज को देखते हुए, इन क्रॉस कॉम्बिनेशंस को देखते हुए आपको किस सेक्टर में सबसे अच्छी नजर आ रही है एज ए इन्वेस्टर? तो हम ब्रॉडली अगर पोर्टफोलियो में 1 से 3 साल का व्यू लेके अगर हम बिल्ड करें तो 2-3 जो थीम्स हैं वो मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो मेटल प्राइसेस जिस तरह से बढ़े हैं उस तरह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए मार्जिन में, बिकॉज काफी सारा पास थ्रू हो जाता है। अगर डिमांड ठीक रहे तो कॉस्ट प्रेशर्स पास थ्रू हो जाते हैं, तो मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। ज्यादा देखने की बात यह है कि हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेगमेंट्स में क्या करते हैं, क्योंकि अगर हमें बाजार को और इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो इकोनॉमी को 7 to 9% ग्रो करना बहुत जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हाई ग्रोथ नहीं आएगी तो ये 7 to 9% ग्रोथ मुश्किल है। देखिए, FY22 में तो आ जाएगा क्योंकि हम लोग -8 के बेस से शुरू करेंगे, तो +9 +10% FY22 का ग्रोथ तो आ ही जाएगा, और वो तो बाजार डिस्काउंट कर ही रहा है बिकॉज वैल्यूएशंस ऑलरेडी देख रहे हैं हम कितने हाई हैं। बट 23-24 में क्या होगा, उसका जो स्ट्रेटेजिक कॉल है वो ये बजट और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस लेंगी उस पर निर्भर करेगा। एक बहुत अच्छी चीज लास्ट 1 साल में हुई है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने जो
इंट्रोड्यूस करी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल्स एंड नाउ मूविंग इनटू अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर सेक्टर्स, वो हम देख रहे हैं कि सक्सेस हो रही है और बिजनेस का इंटरेस्ट काफी आ रहा है ये स्कीम्स में। तो अगर ये बड़े पैमाने पे और सेक्टर्स में रोल होगी, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल है, जो प्राइवेट सेक्टर जो एनिमल स्पिरिट्स नहीं दिखा रहा था, वो धीरे धीरे आएंगे और उसकी वजह से मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ आ सकता है। और दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करनी है कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ कैसी है। हमने देखा कि मोरेटोरियम अभी खत्म हुआ है अगस्त सितंबर में, तो जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे निफ्टी बैंक और उसके बाद मार्च क्वार्टर आएंगे, तब जो रिस्ट्रक्चरिंग का नंबर है, तब ये जो रिटेल और एसएमई में स्ट्रेस है, उसकी ट्रू पिक्चर पता चलेगी। वो एनालाइज करके हम एक और बड़ा कॉल ले सकते हैं इकोनॉमी पे। तो आई थिंक ये दो तीन चीजें जो है वो थीमेटिकली हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। जी वोरा साहब, आप बहुत ही लंबे अरसे से इन्वेस्टेड हैं अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में, सारे फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में, फ्रंटलाइन फार्मा स्टॉक्स में। क्या आपको यहाँ पर अभी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखता है क्या? हमने लगभग 55% रिटर्न देखा है आईटी इंडेक्स में सन 2020 में। क्या यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है? क्या यहाँ पर आपको हल्का सा डर महसूस हो रहा है या मोमेंटम आपको बरकरार दिखता है? आईटी में खास करके मोमेंटम बरकरार दिख रहा है। उसकी उसकी जो मेन रीजन ये है कि अगर हम और ये मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर हम एक ग्रोथ रिवाइवल की बात करें, तो मुझे लग रहा है, हमारा व्यू है कि जो यूएस इकोनॉमी है और यूरोपियन इकोनॉमीज है, वो शायद इन द शॉर्टर टर्म फास्टर रिवाइव करेंगी, क्योंकि उनकी जो क्वांटम ऑफ फिस्कल स्टिमुलस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। उन्होंने करीबन 10% जितना फिस्कल स्टिमुलस दिया है अपनी इकोनॉमी को, तो उनका जो रिकवरी है, उनका उसका शेप जो ऑलमोस्ट वी शेप टाइप का लग रहा है। हमारी मार्केट तो वी शेप में रिकवर हुई है, लेकिन इकोनॉमी वी शेप में होगी कि नहीं, उसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि हमारा फिस्कल स्टिमुलस करीबन 2% तक ही आया है। और उसकी वजह से भी एक और ये रीजन है, हमने बजट की जो बात की, कि बजट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो हम इंडिकेशंस देखेंगे, वो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, लॉन्ग टर्म में तो इंडिया अच्छा करना ही है, लेकिन जो नेक्स्ट 2 या 4 क्वार्टर है, उसका मोमेंटम है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आना चाहिए। मार्च क्वार्टर की तो लग रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी होगी, लेकिन बियॉन्ड मार्च बजट से हमें इंडिकेशंस आएंगे कि जो फिस्कल स्टिमुलस की वजह से गवर्नमेंट कितना इकोनॉमी को सपोर्ट देगी। तो ये एक अच्छा डेटा पॉइंट है। तो आईटी का ये है कि क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी शायद शॉर्टर टर्म में ज्यादा फास्ट रिकवर करेगी और मोस्ट ऑफ आवर डिमांड कम्स फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी, तो शायद आईटी सेक्टर में जो ट्रैक्शन है वो बरकरार रहेगा। वैल्यूएशंस अभी भी रिलेटिवली अगर देखें तो एक्सपेंसिव नहीं है, एंड क्वालिटी तो अच्छी है ही ये कंपनीज की। तो ये सेक्टर तो हमें लग रहा है कि ओवरवेट रहना चाहिए।